अगर आप रात्रि का भोजन 8 बजे तक खाने के लिए तैयार हो जाए, मैं भोजन न की बात नहीं कर रहा, भोजन खाने की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद आप अपना टहलें, कुछ भी करें, जो भी करें, और रात को अगर आप लेते हैं तो दूध लें या पानी वानी पिए और सो जाएं। सुबह उठकर आप गुनगुना पानी लें। अगर आप उसमें शहद, नींबू कुछ लेना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। कम से कम ये गुनगुना पानी 2.5 से 3 गिलास होना चाहिए, और ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, कभी भी गुनगुना पानी या कोई भी पानी हम पी रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, आपका जो इस समय प्रकृति का तापमान है, जैसे मान लो बात कर रहे हैं तो 44 हो या 36 हो, न इससे ऊपर होना चाहिए न इससे नीचे होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। पानी पिए, उसके बाद कुछ टहलें, अपने नियम आदि जो भी हैं करें। पश्चात उसके आप चाय कॉफ़ी जो भी लेते हैं, अगर आप चाहें तो बहुत कम मात्रा में लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको चाहिए कि आप 1-1.5 घंटे के अंतराल से कोई लिक्विड लें। अब लिक्विड में आप क्या ले सकते हैं? लिक्विड में आप नारियल पानी ले सकते हैं, या पानी, मतलब जो नारियल हम फोड़ते हैं जिसमें थोड़ा पानी निकलता है और बहुत अच्छी गरी निकलती है, उस गरी को ग्राइंड करके मिक्सी में उसका जूस बनता है, बहुत हेल्दी होता है। जो नारियल पानी है उसमें 30 से 40% कैलोरी होती है, लेकिन अगर आप गरी का दूध निकालेंगे, जो गरी होती है, अगर गरी का दूध निकाल लेंगे आप ग्राइंड करके, और अगर आप उसको पीते हैं तो 300 से 400% कैलोरी होती है गरी में, खोपड़े में, नारियल में, वनस्पति की नारियल पानी। नारियल पानी एक बहुत महंगा महंगी चीज़ है, और नारियल पानी का प्रचलन सिर्फ देखा देखी आया है, सिर्फ देखने से आया है। अगर मैं आज के परिवेश की बात करूं, आज बिल्कुल आज के परिवेश, तो आपके पास इस समय प्रकृति बहुत डिजाइनफुल वर्क करती है। तो आपके पास इस समय खरबूज है, आपके पास तरबूज है, वाटरमेलन आदि इत्यादि है, आपके पास इस समय गन्ने का रस है, आपके पास इस समय 2-3 और जूस हो सकते हैं, मौसमी है या वाटरमेलन जूस। इनके पिए, इनके जितने जूस आप पिएंगे आपको लाभ होगा। और नारियल का मैंने जो आपको बताया, अगर आप चाहें तो एक गरी वाले नारियल का 4 गिलास बन सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा समझने का प्रयास करें। दूसरी बात है, तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो 9 बजे करीब एक जूस ले लीजिए, फिर 10:30-11 बजे के आसपास अगर आप लौकी का लें तो बहुत फ़ायदेमंद होगा लौकी आपके लिए। अब 12 बजे के आसपास आप कुछ कच्चा सलाद लें, जैसे खीरा लें, ककड़ी लें, टमाटर लें, जो आपकी इच्छा है। हरे पत्ते वाली गोभी आती है, वो लें, और इतना खाएं कि आपको लगे कि पेट भर गया, इतना खाएं, ठीक है। आपको उसमें टेस्ट के लिए जो जो डालना है आप डाल सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपको रात में 2-1 अंजीर, 3-4 बादाम, गिरी, इस टाइप की चीज़ें अगर आप गलाते हैं तो वो भी सुबह ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आप 12 बजे जब आपने ले लिया, फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद आपको भोजन करना है। अब जब आप भोजन करेंगे तो आपने जो पेट भर के सलाद खाया है तब तक सेटल हो चुका होगा, और वापस जो भोजन की थाली आ रही है उसमें फिर सलाद होना चाहिए। आप पहले उससे शुरुआत करें, आपके स्टार्टर से। अब बात आती है रोटी की। तो देखिए, तो आप न्यूज़ देख रहे होगे आजकल, अब तो ये सिद्ध हो गया है कि गेहूं हमारे लिए कहीं से भी सूटेबल नहीं है, पर फिर भी अगर आप ले रहे हैं तो मिलेट्स लें। अगर आप मिलेट्स, मक्के का आटा और ये सारी चीज़ें आजकल जो आ रहा है लें। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप 1-2 रोटी छोटी छोटी गेहूं की लें, और जो भी सब्जी वब्जी आदि इत्यादि बनी है वो लें। 3-4 चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। आप अचार खाना बंद कर दें, पापड़ खाना बंद कर दें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना बंद कर दें। इस तरह की चीज़ों में आप अपने आप को बचाएं।
तो आपका 12-1 बजे 1-1:30 बजे तक ही भोजन हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद 4-4:30 बजे आप जो चाय कॉफ़ी लेते हैं आप लीजिए। फिर रात्रि के 8 बजे आप फिर से भोजन। अब रात्रि का भोजन क्या होना चाहिए? रात्रि का भोजन 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ओट्स, जिसमें ओट्स अगर है, मगर ओट्स की मात्रा अगर 30% है तो 70% उसमें सब्जियां होनी चाहिए। 100 ग्राम खिचड़ी, 100 ग्राम दलिया, हल्का, जितना हल्का होगा। अच्छा, जब सलाद में तो आप भरपेट खा रही हैं, लेकिन जब भोजन करें तो थोड़ा सा खाली छोड़ें। जीवन में ध्यान रखना करोगे और भोजन अगर आप खाली पेट रहेगा आपका, एकदम टाइट ना हो जाए, एकदम फुल ना हो जाए, आप उतने ही स्वस्थ रहने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनका जो भोजन होता है वो भोजन उनको ही परेशान करता है। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। अब आती है बात, अगर आप ये डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, लिक्विड और ये सारी चीज़ें, बाहर का कोई चीज़ ना खाएं, कोशिश करें, तला भुना ज़्यादा ना खाएं, कोशिश करें, काजू, कॉफ़ी, चाय, इन चीज़ों से जितना बच सकते हो बचने का प्रयास करें। दाल अगर रात में ले रहे हैं तो बहुत कम लें और 8 बजे के आसपास ही जो भी आपका भोजन है वो ले लें। अगर ऐसा करते हैं तो अगर आप कल से करने वाले हैं तो कल अपना वेट ले लीजिए और 15 दिन बाद आप आश्चर्य के साथ आपका वेट मुझे बताएंगे। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह दूं, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट देने वाली है, वो ये है कि आपका शरीर अनुपात में मांस कम करेगा और ना आपको कोई वीकनेस होगी, ना आपका कोई चेंजेस दिखाई देंगे। आप बहुत फिट, बहुत एनर्जेटिक, बहुत आनंदमयी होंगे। थोड़ा सा योगाभ्यास आदि अगर आप कर सकते हैं तो ये और 4 चांद लगा देगा आपके जीवन में। अगर आप ये करते हैं, आपका वेट जो भी चीज़ है सेटल होके एक हड्डी होना चाहिए, वो अपने आप आ जाएगा। जस्ट डू स्टार्ट इट।